शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप जीव हत्या को माना गया है। इसके बाद अन्य पापों की बारी आती है, लेकिन जीव हत्या को सबसे बड़ा पाप बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति की जान लेता है या फिर किसी जानवर की जान लेता है तो यह जीव हत्या मानी जाती है। इस संसार में किसी व्यक्ति को किसी अन्य जीव की जान नहीं लेनी चाहिए। यह बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। इसके अलावा पेड़ पौधों को काटना भी एक महापाप बताया गया है। पेड़ पौधों में भी जान होती है। अगर आप पेड़ पौधे काटते हैं तो उनको कष्ट होता है, इसलिए इंसान को पेड़ पौधों को काटने से भी बचना चाहिए। इसके बाद नारी का सम्मान न करना भी पाप माना जाता है। अगर आप किसी स्त्री का अपमान करते हैं तो गीता के अनुसार यह भी सबसे बड़ा पाप माना जाता है।